जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। जैसे वर्डप्रेस में आपने पोस्ट को बनाने के बारे में सीखा, वैसे ही आज हम पेजेस को बनाने के बारे में सीखने वाले हैं। वर्डप्रेस में पोस्ट को बनाने के लिए आपको पोस्ट सेक्शन में जाकर होवर करना पड़ता होगा एंड देन ऐड न्यू, और आप चाहें तो न्यू पर जाके भी पोस्ट को क्रिएट कर सकते थे। वर्डप्रेस के अंदर एक नया पेज ऐड करने के लिए आपको पेजेस सेक्शन पर होवर करना है एंड देन आप यहाँ से ऐड न्यू करके नए पेज को क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज टॉप बार में टूल बार जो कि वर्डप्रेस का दिया गया, इसमें न्यू ऑप्शन पर अगर आप होवर करते हैं, इस ऑप्शन में जाकर भी आप पेज पर क्लिक करके एक नए पेज को क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ से क्लिक करके एक नया पेज क्रिएट कर देता हूँ। नए पेज को क्रिएट करने के लिए आपका जो इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखने वाला है। इस इंटरफेस के अंदर आपको बैकग्राउंड में कुछ कलर एड ऑन मिलने वाला है, जो कि आपके डैशबोर्ड में वाइट हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 2020 नाम की एक थीम एक्टिवेटेड है, और 2020 थीम की ये फैसिलिटी है कि वो बैकग्राउंड में आपको इस तरह का कुछ कलर सेटअप देता है। मेरे पास ये जो थीम अवेलेबल है ये इस नाम से है 2020, जो कि वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट थीम है, और ये ईयर वाइज अपडेट होती रहती है। पेजी सेक्शन में जब आप इंटरफेस को चेकआउट करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, जिसपे आप स्टार्टिंग पर एक नया टाइटल दे सकते हैं, माई होम। मैं यहाँ पर माई होम के नाम से टाइटल देना चाहता हूँ, और डिस्क्रिप्शन के तौर पर आप यहाँ पर जब सिंपली क्लिक करते हैं तो एक नया ब्लॉक ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसके अंदर आप अपने डेटा को पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से सैम्पल डेटा पिक कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक एक्सटेंशन है सैम्पल डेटा के लिए। मैं कॉपी करके यहाँ से इस डेटा को पेस्ट अप करता हूँ। इस तरह से बाकी कुछ डेटास को भी मैं इसे हेडिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। हेडिंग थ्री में। तो इस तरह से आपका जो इंटरफेस रहता है वो इस तरह से देखने को मिलता है। जब आप कोई भी नई पोस्ट क्रिएट करते हैं तो डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपको सेम ऐसे ही ऑप्शंस मिलते हैं, स्टेटस एंड विजिबिलिटी, फीचर इमेज, डिस्कशन, पेज एट्रीब्यूट्स। जो पेज एट्रीब्यूट्स का सेक्शन है ये पोस्ट के सेक्शन से काफ़ी अलग है। पोस्ट के अंदर इस सेक्शन की जगह आपको कैटेगरीज और टैग्स नाम से ऑप्शन दिखता है, जहाँ पर आप उस पर्टिकुलर पोस्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं और उसमें टैग्स फिलअप कर सकते हैं। और पेजेस के सेक्शन में आप यहाँ पर पेज एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं कि उस पेज को आप वर्डप्रेस के अंदर किस टेम्पलेट के तौर पर दिखाना चाहते हैं। इसे हम आगे के कुछ लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। एंड देन उसके बाद हमारे पास पेरेंट पेज यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं। ये रिलेशनशिप तौर पर है, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया कि एक पेज का दूसरे पेज से पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप रहता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर उस रिलेशन को सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 पेज अवेलेबल हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर पेज को इनमें से किसी पेज का चाइल्ड पेज बनाना चाहते हैं तो उनमें से इस पर क्लिक करेंगे तो सैम्पल पेज का जो चाइल्ड पेज वो ये वाला बनने वाला है। अगर ट्रैवल एजेंसी पर क्लिक करते हैं तो ट्रैवल एजेंसी का चाइल्ड पेज ये बनने वाला है। इन वन वर्ड अगर मैं कहना चाहूँ तो यहाँ से आप इस पर्टिकुलर पेज का पेरेंट पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके सामने विजिबल हैं। और ऑर्डर के इस सेक्शन में आप पूरे की पूरी पेज की हायरार्की बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप उस पेजेस को नंबरिंग देके ये देख सकते हैं कि आपने कौन सा पेज पहले बनाया कौन सा बाद में, लेकिन इसे आपको मैनुअली सेटअप करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद आप पर्टिकुलर ब्लॉक पर अगर होवर करते हैं, फोकस करते हैं, तो डॉक्यूमेंट से ऑटोमेटिकली ब्लॉक सेक्शन में ही डाइवर्ट हो जाता है। मैं आपको सैम्पल के तौर पर दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं ब्लॉक सेलेक्ट करता हूँ वैसे ही मेरे पास यहाँ पर ब्लॉक सेक्शन अवेलेबल होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर्टिकुलर ब्लॉक की आप इन्फॉर्मेशन को, टेक्स्ट रिलेटेड सेटिंग्स को और बाकी की सेटिंग्स को अभी हम आगे की वीडियोस में देखने वाले हैं। ये चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती है। सबसे टॉप पर जैसा कि आपने पोस्ट के सेक्शन में देखा कि आपको यहाँ से टूल बार दिखता है, जो कि एज इट इज़ पेज या पोस्ट दोनों में कॉम्बाइंड है। और यहाँ पर 3 ऑप्शंस, सेव ड्राफ्ट के नाम से, प्रीव्यू के नाम से, पब्लिश के नाम से। ये एज इट इज़ पोस्ट के सेक्शन की तरह डिवाइडेड है, जैसा कि हमने पोस्ट के सेक्शन में चेकआउट किया था।
तो ऑलमोस्ट इसमें सभी चीज़ें पोस्ट रिगार्डिंग है, लेकिन जो पेजेस हैं वो किस तरह से पोस्ट से अलग हैं ऐसा हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अब आप अपने पेज को टाइटल दे सकते हैं सैम्पल, उसके लिंक को अगर एडिट करना है तो आपको उस पर्टिकुलर टाइटल पर क्लिक करना है। यहाँ से आप लिंक देख रहे हैं और परमल लिंक के बिल्कुल सामने आप एक एडिट ऑप्शन देख रहे हैं। इस एडिट ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसे मैनुअली जो लिंक है वो दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर मैं मैनुअल लिंक देना चाहता हूँ और सेव करता हूँ तो मेरा मैनुअल लिंक कुछ इस तरह से तैयार होने वाला है। एंड डिस्क्रिप्शन को भी आप चेकआउट करें। डिस्क्रिप्शन को अपने हिसाब से रखने के बाद आप इसे डॉक्यूमेंट सेटिंग में जाकर अगर शेड्यूल करना चाहते हैं पूरी की पूरे पेज को तो आप उसे भी कर सकते हैं। ऐसा आप पोस्ट के केस में भी देख चुके थे कि अगर आप उस पोस्ट को शेड्यूल करना चाहते हैं तो उसे भी कर सकते हैं, और वैसा ही पेजेस के साथ भी आपको सिंपली पब्लिश के सामने इमीडिएटली के इस ऑप्शन पर क्लिक करके उस पेज को भी शेड्यूल कर लेना है। मैं भी इसे शेड्यूल नहीं करना चाहता, मैं इसे इंस्टेंटली इमीडिएटली पब्लिश करना चाहता हूँ। तो पब्लिश करने के लिए मुझे इस बटन पर क्लिक करना होगा। अदरवाइज़ आप इस पेज का पहले प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो उसके लिए इस बटन पर क्लिक करके उस पर्टिकुलर प्रीव्यू को देख सकते हैं कि आपका पेज कैसा दिख रहा है। तो आपका पेज एकदम तैयार है ऐसा देखने में। अब अपने अकॉर्डिंगली इसमें इन्फॉर्मेशंस को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन जो ब्लॉक रिगार्डिंग ट्रेनिंग रहने वाली है वो हम आगे के लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। अभी के लिए मैं इस पेज को पब्लिश करता हूँ, और पब्लिश करने के बाद अब इसमें ये आपसे पूछ लेता है कि आर यू रेडी टू पब्लिश, डबल चेक योर सेटिंग्स बिफोर पब्लिशिंग। आपकी पर्टिकुलर सेटिंग्स जो कि पेजेस के साथ ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। सबसे पहले तो आप विजिबिलिटी देख रहे हैं जिसमें पब्लिकली आप इसे पब्लिश कर रहे हैं, अदरवाइज इसे प्राइवेट या पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी रख सकते हैं। एंड विजिबिलिटी के बाद पब्लिश की जो टाइप है वो इमीडिएटली कि आप इसे साथ के साथ पब्लिश करना चाहते हैं, अदरवाइज़ आप इसे यहीं से शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आप इस चेक मार्क को ऑफ करते हैं तो आपसे ये पूरा का पूरा डायलॉग नहीं खुलेगा, डायरेक्टली ये आपके पेज को पब्लिश कर देगा। मैं चेक मार्क को ऑन ही रखता हूँ, ये मुझे डबल कंफर्मेशन के लिए मेरे लिए काफ़ी कंफर्टेबल पॉइंट है, और मैं इसे पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करते ही आपका पेज लाइव हो जाएगा, और लाइव होने के बाद आप इसे व्यू करना चाहते हैं तो सिंपली इस लिंक से व्यू कर सकते हैं। अगर आप इस लिंक को शेयर करना चाहते हैं तो उस लिंक पर कॉपी करके लिंक को कॉपी करें, एंड कॉपी करके आप उसे पर्टिकुलर सोशल मीडियाज़ पर या किसी ऐसी साइट पर शेयर कर सकते हैं जहाँ पर आप उसे प्रमोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करके पेज को व्यू करता हूँ तो मुझे ये कुछ इस तरह का दिखता है। तो इस तरह से आप एक नए पेज को क्रिएट कर सकते हैं।